रज़ाक, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? नंबर एक की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये तो बड़ा क्लैरिटी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी शख्स जिसको ओहदा मिला है वो क्रिकेट ना खेल रहा हो या फिर उसके पास एक से ज़ायद ओहदे ना हो, फिर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने सही चलना है तो इन चीज़ों को अभी से क्लैरिफाई करना होगा। डेफिनेटली दानिश, देखें, एक तो सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये तो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही है। और डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं कि जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए बाकायदा उससे रिजल्ट लिए जाए। अगर वो रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, प्लेयर निकल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसे अगर मिकी आर्थर को हमने जिम्मेदारी दी, हमने कोई रिजल्ट की डिमांड नहीं करते उनसे, तो वो फिर आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो फिर वो पाकिस्तान को फिर एकदम से ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। हम देखें पिछले 4 साल से जो भी हमने डिसीजन लिए हैं, हमें कोई बात करने की जरूरत नहीं कि ये चेयरमैन आया था, ये चीफ सेलेक्टर आया था, ये हेड कोच आया था, ये डायरेक्टर आया था। पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने रिजल्ट लेने। अगर अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, सब खुश हैं। अब देखें, इंग्लैंड की आप बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, वहां पे हमें कोई इस तरह की सियासत या इस तरह की चीजें क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और हर चीज मेरिट पे होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में सिफारिश से होती है। अगर कहते हैं ग्रुपिंग नहीं है, तो आप जो भी चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लेके आता है, फिर नया चेयरमैन आएगा वो अपने बंदे लेके आएगा। तो यही सिस्टम चलता है, इसको हमने चेंज करना है। हम तो फ़िलहाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जनरली फ़ैन्स में अहलियत पर भी बात हो रही है। हाँ, हमारे ये बड़े रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनली पाकिस्तान टीम को उन्होंने सर्व किया है, लेकिन क्या जिनको हेड कोच बनाया गया है उन्होंने कोई कोचिंग के कोर्सेज़ किए हुए हैं? क्या कोई एक्सपीरियंस है साथ? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आप अभी अपनी राय का साथ कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अभी। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हो ना कि जो कोचेज़ हैं क्या उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए, मज़े की बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मैं बहुत से कोचेज़ को जानता हूं जिन्होंने लेवल 1, 2, 3, 4 ऑस्ट्रेलिया से जाकर किया है, इंग्लैंड से जाकर किया है। मैन मैनेजमेंट ज़ीरो। जितनी हमने उनकी कहानियां सुनी लोगों की, डिग्रियां तो हैं मगर देखो डिग्रियों से कुछ नहीं होता। एक आदमी में एक स्किल्स भी होनी, एबिलिटी भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए, मैन मैनेजमेंट। और इसका ताल्लुक इससे भी नहीं है कि आपने कितने मैचेस खेले हुए हैं। बिल्कुल नहीं, या कितने रन किए। दुनिया के जितने बड़े कोचेस हैं आप उनको देख लें, कोई बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो कभी भी कोच नहीं। मिसालें मिल जाएंगी आपको वन ऑफ, बट मेंटोर बन जाते हैं। जैसे विवेन रिचर्ड्स है, वो मेंटोर है, ही इज नॉट अ कोच। इस किस्म के लोग, स्टीव वॉ वगैरह थे, वो मेंटोर थे, जाकर जो भी वो लेक्चर्स देते होंगे। तो ये भी एक जगह है, एक फैक्टर है कि जो लोग हाईली डिग्री वाले जो कोचेस हैं वो एक तरफ हैं, और आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। वकार यूनुस विदाउट एनी कोचिंग आपने उनको चीफ कोच बनाया। मिसबाह उल हक उठाया, 3 ओहदे उनको दे दिए, बना दिया, और वो साथ साथ पीएसएल में भी कोचिंग करते रहे। वो भी करते रहे। अब आप हफीज़ को दे रहे हैं। क्या हफीज़ ने कभी ज़िंदगी में कहीं किसी ऑफिस में बैठ के काम किया है? क्योंकि मैं तो खैर खुद कहा है कि भाई उनको अब आपने बना दिया ना, 1 साल दे दें, खामोश हो जाएं पीछे। मगर अब ये सवालात हो रहे हैं तो उसके पर मैं बात, और ये चीजें भी एडिशनल होती हैं सिकंदर, जरूरी नहीं कि वो ना हैंडल कर पाए, हो सकता है बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाए। इज अ वेरी मैच्योर इंडिविजुअल, बाकायदा प्रोफेशनल है। हम उनको एज अ प्लेयर भी प्रोफेसर कहा जाता था। हाँ। तो वो इन चीज़ों को हैंडल करने में आई एम श्योर पेश नजर आएंगे। सिकंदर, हम थोड़ी सी लोगों के लिए भी प्रोग्राम में तोहफे तोहफ़ का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात भी करेंगे। कल हमने आपसे स्पार्क स्मार्टफोन्स के लिए सवाल किया था कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो जवाब है द हिटमैन रोहित शर्मा, और सही जवाब दिया मोहम्मद अब्बास खान ने। इनका ताल्लुक अटक से है। मोहम्मद अब्बास खान, बहुत मुबारक हो आपको, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। हम उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई प्राइज़ नहीं जीता है उनके लिए भी आज का सवाल शामिल कर लेते हैं। लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की पहचान है? तो आज का सवाल है, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तानी क्रिकेटर की पहचान है? अगर आपको जवाब पता है तो स्क्रीन पर डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर आप अपना जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट, कल ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला जाने वाला है, हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे और बहुत सारी बातें करनी है। ज़रा कप्तानों पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ मैनेजमेंट में तब्दीली की है, कैप्टन्स भी तब्दील हो चुके हैं। टेस्ट टीम का कप्तान शान मसूद को बनाया गया है, T20 कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को बनाया गया। ये दोनों फैसले
किस तरह के हैं, कैसे हैं, अच्छे फैसले हैं, नहीं हैं, बेहतरी की गुंजाइश है, नहीं है, या अब ये बात होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो बनाई गई है नई, उस पर बात कर रहे थे। अब ज़रा कप्तानों पर भी बात कर लेते हैं कि जो नए कैप्टन बने हैं वो कैसे हैं, क्या सही फैसला है ये? क्योंकि जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था तो हम ही लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बाबर आजम के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है एज अ कैप्टन, लेकिन बाबर आजम इंडिविजुअली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर थे, तो उस बेसिस पर उनको कप्तान बनाया गया था। अब अगेन पाकिस्तानी डायनामिक्स की हम बात करें तो कोई भी फैसला किया जाए, बहुत से लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उसको निगेट करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इन कैप्टन्स के बारे में, ये बताने से पहले हम ज़रा स्टैट्स शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले शान मसूद के स्टैट्स आ जाए। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जिसमें शान मसूद को अब सेलेक्ट किया गया एज अ कैप्टन, तो 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं शान मसूद ने, 1597 रन बनाए हैं विद द बेस्ट ऑफ 156, 28.51 की एवरेज है उनकी। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरीज़ हैं और 7 निस्फ सेंचुरीज़ भी हैं। वो अलग बात है कि शान मसूद ने इनिशियली अपने करियर में स्ट्रगल किया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में शान मसूद ने एलिवेट किया अपने गेम को। शान मसूद की अगर हम फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस को देखें तो इस साल उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है 4 डे क्रिकेट में भी, और अब जो पाकिस्तान कप हो रहा है उसमें भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। वो अलग बात है कि वो सरफराज अहमद की कप्तानी में खेल रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होता अगर पीसीबी का ये प्लान था कि उनको कप्तान बनाया जाए तो उनको यहाँ पर फर्स्ट क्लास में भी कप्तानी कराई जाती ताकि और उनको कॉन्फिडेंस। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल्स को स्पॉट करते हैं कि ये इंडिविजुअल्स हैं जो आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर संभाल सकते हैं, या आपका स्टांस शान मसूद के कैप्टन बनने पर टेस्ट स्क्वाड का, बिकॉज ये बात हो रही है कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है उनकी और फिर वो सरफराज अहमद की कप्तानी में खेल रहे हैं। देखिए दानिश, एक बात तो बहुत क्लियर है, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि जी मोहम्मद रिजवान आपकी जो है वो टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन थे और व्हाइट बॉल के वाइस कैप्टन जो है वो शादाब खान थे, इनको आपने क्यों कप्तान नहीं बनाया? बहुत ही क्लैरिटी है। रिजवान को कप्तान ना बनाने की वजह उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एक कंपनी के अंदर 25% के जो है वो शेयर होल्डर हैं और वो कंपनी खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं। दूसरा आ गया शादाब खान, उनकी एबिलिटी आपने देख ली, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली, और टीम की नाकामी वर्ल्ड कप में एक मुहर्रिक वो भी है। अब शान मसूद को कप्तान बनाने पर मेरे नहीं समझ आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है। आप माजी में अगर उठाकर देख लें, आपने सलमान बट को कप्तान बनाया, इवन आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपने जब बाबर आजम को आज से 4 साल पहले कप्तान बनाया था तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? बाबर आजम ने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी की हुई थी? सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच की बुनियाद पर आपने उनको कप्तान बना दिया था। आप उनके स्टैट्स उठाकर देख लें, आप शान मसूद के स्टैट्स दिखा रहे थे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन है, एज ए प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। उनको आपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया। तो कम से कम शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद जो है वो उस बॉक्स को टिक कर रहे हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि जिस शोबे में उनको आप लेकर आए हैं उस शोबे में उन्होंने डिलीवर किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने आपको 2 PSL जिताए हैं, उनको उसी फॉर्मेट का आपने कप्तान बनाया, वनडे फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाया, और उनको देन एंड देयर आपने कप्तान नहीं बनाया, आपने उनको प्रोसेस में कप्तान बनाया है। आपने चीजों को देखा है, उसके बाद आपने फैसला किया। शान मसूद की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक का कप्तान आपने क्यों नहीं बनाया, तो शान मसूद को डोमेस्टिक का कप्तान ना बनाने की वजह यह है कि ये जो फैसला हुआ है कैप्टन बनाने का, ये देन एंड देयर हुआ है, ये कोई एक लॉन्ग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। शान मसूद को आज से 6 साल पहले पाकिस्तान का कप्तान बनाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर आपको पता है कि हवा चलती है तो बहुत दूर तक लेके जाती है। फौरन जो है सब जो है वो गर्विदा हो गए बाबर आजम के, और उन्होंने कहा इनको टेस्ट भी दे दो, वनडे भी दे दो, T20 भी दे दो, चाहे वो उसके अहल थे या नहीं थे। तो ये एक चीज थी जिसकी बुनियाद पर शान को कप्तान बनाया गया। उनकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल आपका सवाल ठीक है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो कप्तान बने हैं। तो ये एक चीज है जिसका मेरा ख्याल है कि अब सबको इदराक होना चाहिए।